राम राम भी सारे ने। और क्या हाल चल भाई सबका। आइयो भाई बढ़िया होगी सारे जने बिल्कुल ठीक है। आपा भी बिल्कुल बढ़िया है भाई यहाँ पे। तो जो आज का व्लॉग है भाई, आज का व्लॉग मैं अब दिन के बज गए हैं 2:30 ठीक है। मैं 11 बजे उठा था। 11 बजे उठकर रोटी खानी खा पी के वापस हो गया था भाई। अब उठाऊँ ठीक है, 2-2:30 का टाइम हो रहा है लगभग। और उठ कर मैंने याद आया भाई, क्योंकि आज मैंने बहुत ज़रूरी काम था, बहुत दिन हो गए मैंने टाइम वेस्ट करती करती। डेली सोचूं कि कल जाऊंगा आज जाऊंगा आज जाऊंगा। मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना बनवाना है, प्रोसेसिंग उसकी करनी है ठीक है। तो आज मैं जा रहा हूँ अपना जीवन देना कहता है ठीक है। 2:30 बजे उठा हूँ, उठते के साथ ना आया हूँ बस ठीक है। 5 मिनट में नहा के कपड़े पहन के आ गया हूँ। और अब जो अगली बस है उसमें मैं जा रहा हूँ अपना टेस्ट देने कहता है ठीक है। तो आज मैं आपको आप शेयर करूँगा भाई सारा का सारा प्रोसेस ठीक है। ये देखो भाई डॉक्यूमेंट अपने सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर रखे हैं। और अब मैं निकल रहा हूँ भाई अपने टेस्ट देने कहता है। कितना मस्त है फिर। और वो देखो, ओह ज़्यादा ही जूम हो गया। काश में थोड़ा पास जाकर दिखाता भाई, टाइम नहीं तो पास जाकर दिखाता। बाकी आए हो समझ गए होगे तब ठीक है। मैं केस कहना चाह रहा हूँ यानी कि मौसम और जो ये कि पेड़ पौधे हैं भाई, समर में क्या है इनका सारा कलर चेंज हो जाए यहाँ पे। अगर आप घास भी देख रहे होगे ना, घास में भी फूल है यहाँ पे। अपना जैसी घास नहीं है, यानी कि यहाँ की घास में भी फूल आओ ये देखो। तो आपने कोई भी पेड़ ऐसा नहीं दिखेगा, हर पेड़ के किसी का पीली पत्ती आ रही है, किसी को गुलाबी आ रही है, किसी आ रही है ठीक है। बहुत सुंदर हो रहा है भाई कनाडा। ये देख लो आगे फिरता है ये देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है। और घास देख लो, ये देखिए घास में देख लो हर जगह पीली पीली पत्ती है पूरा घास में। ये देखो भाई कितना बढ़िया लग रहा है पेड़ लाइन में। ये देखो थोड़ा जल्दी जल्दी जाऊँ ठीक है। करे गुलाबी पेड़ दिखाने का चक्कर में मेरा टेस्ट मिस हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी 3 के आसपास का टाइम हो गया है। 5 बजे जो है टेस्ट सेंटर बंद हो जाए ठीक है। तो मैं सही टाइम पे पहुँचूँगा 4 साढ़े 4 बजे। और मेरे ख्याल से 40 क्वेश्चन हो उसमें, तो मैं जल्दी ये कर दूँगा भाई। थारा भाई आज तक कोई टेस्ट ऐसा नहीं है जो 1 घंटा का हो और 1 घंटा में देखा हूँ। 30-40 मिनट में देख आ जाया करूँ मैं पहले ही। फेल हूँ चाहे पास हूँ वह अलग बात है। ये नहीं कहता कि पास से हो जाया करूँ, पर देख पहले आ जाया करूँ, यह पक्की बात है। हाँ ले गए फील। लो भाई पहुँच गया अपना टेस्ट, ड्राइव टेस्ट दिख रहा होगा सामी ठीक है। सारा यूनिक एक प्लाजा है, सारे बैंक वगैरह सब कुछ है भाई यहाँ पे। और यहीं पे ड्राइविंग टेस्ट वाला यो है ये रहा। तो यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट देंगे भैया पापी। हाँ जी दोस्तों, तो भाई वीडियो का जो है ना मेन पार्ट स्टार्ट करते हैं भाई ठीक है। लाइसेंस का प्रोसेस क्या है कनाडा में। तो सबसे पहले भाई देखो प्रोसेस सेम ही है, जैसे इंडिया में होता है वैसे ही यहाँ पे होता है भाई। इंडिया में भी आपको एक रिटन टेस्ट देना होता है, उसके बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट होता है ठीक है, तब जाके आपका लाइसेंस बनता है। तो ऐसा कुछ डिफरेंट यहाँ पे नहीं है भाई ठीक है। डिफरेंट बस ये है, वहाँ पे उसको लाइट बोलते हैं, लर्निंग बोलते हैं, लाइट लाइसेंस बोलते हैं, ऐसे करके फिर हैवी लाइसेंस बनता है। वैसे भाई कनाडा में भी सेम ही है। यहाँ पे क्या है कैटेगरी डिवाइड की गई है, बट लर्निंग लाइट हैवी ऐसे नहीं है यहाँ पे है। जैसे कि A B C ऐसे करके डिवाइड की गई है। जैसे कि ए जो कैटेगरी होती है उसमें है ना सबसे जो हैवी व्हीकल आते हैं वो आते हैं भाई, जैसे कि ट्रक का हो गया, ये सब हो गया। ट्रक के लाइसेंस जैसे कि AZ बोलते हैं यहाँ पे ठीक है, तो वो सब है। बट कार के लाइसेंस की जैसे कि हम बात कर रहे हैं आज की वीडियो में, तो कार के लाइसेंस को यहाँ पे बोलते हैं भाई G लाइसेंस ठीक है। अगर आपके पास G लाइसेंस है तो आप कार चला सकते हो भाई कनाडा में कहीं भी ठीक है। बट G तक पहुँचने के लिए आपको 3 टेस्ट देने पड़ते हैं ठीक है, G1 G2 G ठीक है। G1 क्या होता है भाई, G1 एक रिटन टेस्ट होता है जिसमें 40 क्वेश्चन आते हैं भाई ठीक है, जो कि मैं अभी आज दे के आया हूँ ठीक है। इसमें क्या होता है कि 40 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर, बेसिक ट्रैफिक सिग्नल्स जो होते हैं उसके ऊपर ठीक है। और ट्रैफिक रूल्स जो होते हैं उसके ऊपर आते हैं 20 क्वेश्चन ठीक है। तो टोटल 40 क्वेश्चन हो गए। 40 में से क्या होता है कि भाई ईच पार्ट में आपको 20 में से 16 क्वेश्चन जो ना ठीक करने होते हैं। 4 क्वेश्चन आपके गलत भी होते हैं तो भी आप पास हो जाते हो ठीक है। तो ये चीज़ है भाई इस पर। भाई देखो ये चीज़ तो आप इस चीज़ में क्या है कि तो आप कनाडा आओगे तो आपको ऑटोमेटिक पता लग ही जाएगा कि पहले G1 देना है, फिर G2 देना है, फिर G देना है ठीक है। तो मेरी वीडियो देख के आपको फ़ायदा क्या होने वाला है, वो ये है कि भाई देखो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो जैसे कि इंडिया में बैठे हो या फिर किसी और की भी वीडियो देख रहे हो, अगर पहले से आपने थोड़ी बहुत देख ली कि कैसे लाइसेंस बनता है, क्या कुछ प्रोसेस होता है, तो उससे आपको बेनिफिट ये होगा। जैसे कि अगर आपके पास मान लो इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस है ठीक है, तो भाई आपको अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है इंडिया वाला वो साथ में कैरी करना है कनाडा आते टाइम ठीक है। वो आप लाइसेंस साथ लेके आओ यहाँ पे आ करके ठीक है। और उसके साथ में एक एक्सट्रैक्ट निकलता है ठीक है, जैसे कि तहसील होती है अपनी, जैसे कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगी आपके या फिर तहसील में, वहाँ पे जाके आपकी जो कचहरी होती है वहाँ से निकलती है भाई आपको एक ड्राइविंग लाइसेंस का जो है ना एक्सट्रैक्ट निकालना होता है। एक्सट्रैक्ट कलर्ड में निकलवाना है भाई, ना कि ब्लैक एंड वाइट ठीक है। तो मान लो आपके 2 ईयर्स का भी अगर आपके पास जो है ना एक्सपीरियंस है आपके ड्राइविंग का इंडिया से, तो वो आप अपना एक ड्राइविंग लाइसेंस और उसका एक्सट्रैक्ट अगर साथ में लेके आते हो कनाडा में, तो उससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा भाई। आपको जैसे कि G1 तो आपको
पास करना ही पड़ेगा। अगर आपने G1 पास कर लिया तो उसके बाद डायरेक्टली आपको G2 नहीं देना, आप डायरेक्टली अपना जो है ना G दे सकते हो भाई, ठीक है। और उसमें आपको देखो कितना फ़ायदा हो जाएगा। एक तो अगर आप मान लो आपका लाइसेंस नहीं लेके आते इंडिया से, या फिर एक्सट्रैक्ट नहीं लेके आते, या फिर कलर्ड में नहीं लेके आते, ठीक है, तो उससे आपको क्या होगा भाई, आपको G1 देना पड़ेगा, फिर G2 देना पड़ेगा। हाय G1 की फ़ीस आप पे करोगे, उसके बाद आप G2 की फ़ीस पे करोगे, देन आपको फिर G की फ़ीस पे करोगे, ठीक है। सबसे बड़ी तो ये चीज़। उसके अलावा आपका टाइम वेस्ट होगा भाई, टाइम वेस्ट इन द सेंस आपने मान लो G1 दिया, G1 दे के फिर आपको वेट करना पड़ेगा 12 महीने का G2 देने के लिए, फिर आप G2 दोगे, फिर आप उसके बाद वेट करके फिर G दोगे, इतना लंबा टाइम लगेगा भाई। अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया से ले आते हो साथ में, और अपना एक्सट्रैक्ट अगर साथ में लेके आते हो, तो उससे क्या होगा भाई, आपको इतना वेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आज मैंने G1 दिया है और अभी मैंने अपने G के लिए टेस्ट की अपॉइंटमेंट बुक भी कर लिया, ठीक है, यानी कि साथ ही साथ ही जैसे ही अपने पास किया उसके बाद डायरेक्ट G दो, तो कितना ईजी है भाई, आपको ना कोई वेट करना ना कुछ और, ना G2 देना, ठीक है। एक ही फीस में आपका G हो जाएगा, ठीक है। बट भाई इसका एक नुकसान ये है, अगर आप G में फेल हो जाते हो ना तो बड़ी दिक्कत है भाई। अगर G में फेल हो गए तो आपको फिर से G2 देना पड़ेगा दोबारा। ऐसा नहीं है कि G में फेल हो गए, यानी कि G का जो रोड टेस्ट होगा उसमें अगर आप फेल हो गए इन केस, तो आप दोबारा से ये नहीं कि दोबारा G दे दोगे, आपको फिर G2 देना पड़ेगा। अगर आप फेल हो गए तो भाई आपको पास ही होना पड़ेगा फर्स्ट गो में। अगर फर्स्ट गो में क्लियर नहीं करते हो तो भाई मुश्किल हो जाएगी। उसके बाद G2 दो, रोड टेस्ट G2 पास करके फिर वेट करके फिर G दो, ऐसा प्रोसेस हो जाएगा भाई उसमें। तो ये है, अगर आपको ड्राइविंग बढ़िया आती है इंडिया से तो आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है इस चीज़ से, ठीक है। इसके अलावा भाई मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो है ना शेयर करता हूँ आपसे। जैसे कि आप जब टेस्ट देने जाते हो तो टेस्ट में क्या होता है भाई, इंस्ट्रक्शन जो होते हैं ना उनको ध्यान से पढ़ना होता है। उसमें क्या होता है कि जैसे स्टार्टिंग के मेरे 2 क्वेश्चंस गलत हो गए थे, तो उसके बाद क्या था कि भाई यानी कि अगर अगले क्वेश्चंस में देखता इन केस, तो उसमें एक ऑप्शन होता है स्किप का। स्किप का मतलब होता है कि आप उस क्वेश्चन को यानी कि अभी के लिए स्किप कर रहे हो, बट टेस्ट के लास्ट में आप उसको दोबारा से देख सकते हो, अपना जो भी क्वेश्चन आपने स्किप किया था, ठीक है। यानी कि स्किप कर दिया तो गायब हो जाएगा, स्क्रीन से चला ही जाएगा, दोबारा आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। स्किप कर दोगे तो आप लास्ट में उसको दोबारा देख पाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैं इसलिए बता रहा हूँ, मान लो आपने स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो आपको लगता है कि एक और क्वेश्चन गलत किया तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। तो इसमें अगर मान लो आपने 4 क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही गलत कर दिए तो अगले क्वेश्चन आप देख ही नहीं पाओगे, आप तो फेल हो गए वहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है। ये चीज़ है। बट अगर आप उसको स्किप कर दोगे तो बाद में आप देख सकते हो उसको लास्ट में जाके, ठीक है, सारे क्वेश्चन आप देख लोगे। और ये चीज़ का इसलिए बता रहा हूँ भाई, क्योंकि अगर आप इनकेस फेल भी होते हो ना तो आप दोबारा टेस्ट दे सकते हो, आपका उसी टाइम। आपके $16 फीस होती है, वो एक्स्ट्रा पे करोगे और आप दोबारा टेस्ट दे सकते हो अपना उसी टाइम पे, ठीक है। तो उससे होगा, अगर आपने सारे क्वेश्चन ऑलरेडी देख लिए होंगे एक बार, तो आंसर्स और क्वेश्चन सेम ही रिपीट होते हैं भाई, दोबारा भी आप देते हो तो, ठीक है। ये बड़ा यानी कि इस टेस्ट का वो है एक लूप होल लगा लो, ठीक है। अगर आपने एक बार टेस्ट दे दिया, आप फेल हो गए, तो जितने क्वेश्चंस आपके आए थे अगले टेस्ट में फिर से सेम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं भाई, ठीक है। और उसके आंसर्स भी सेम रहते हैं, और आपको पेपर में शो भी होता है कि आपने क्वेश्चंस किया, ये आपका गलत है कि सही है। साथ के साथ ही जैसे आपने अटैम्प्ट किया ए, आपने यस पे क्लिक किया, उसके बाद ही आपको शो कर देगा कि आपने जो क्लिक किया है इसका आंसर आपने करेक्ट दिया है कि इनकरेक्ट दिया है, ठीक है, उसी टाइम शो कर देगा, ठीक है। तो इसलिए भाई पहले सारे क्वेश्चंस देख लो, जो नहीं आते उनको स्किप करते जाओ, ठीक है, लास्ट में आकर उनको टिक करो, ताकि इनके साथ फेल भी होते हो तो सारे आंसर हमने देख लिए ऑलरेडी, और दोबारा आप दो तो ईजिली पास हो जाओ भाई, ठीक है। ये चीज़ है। और एक लास्ट चीज़ भाई, देखो, अगर आप G लाइसेंस अपना बनवा लेते हो ना, जितनी जल्दी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हो, तो ड्राइविंग लाइसेंस से भाई आपको बहुत बेनिफिट होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास सिक्योरिटी का लाइसेंस है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस का है, ठीक है। तो यहाँ पे कनाडा में ऐसा भाई आप कुछ भी काम बिना लाइसेंस के नहीं कर सकते। इंडिया में तो क्या कि सिक्योरिटी की जॉब ढूंढनी है, ऐसे ही जाके ढूंढ लेते हो, मिल जाते, करने लगते हो, ठीक है। बट कनाडा में ऐसा नहीं है भाई, हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी आपको जो है ना लाइसेंस चाहिए यहाँ पे, चाहे सिक्योरिटी की करनी है चाहे कुछ भी है। तो आपके पास अगर सिक्योरिटी का लाइसेंस होगा, प्लस आपके पास अगर आपका G लाइसेंस होगा, तो आपको बड़ी ईजिली जॉब मिल जाएगी भाई। यहाँ पे जॉब के बहुत चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। आप कहीं भी जाते हो तो आपसे पूछते हैं कि आपके पास लाइसेंस है, कि आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि सिक्योरिटी के लिए भी कई बार क्या होता है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी लेके जानी होती है, ठीक है, चेक करके आना होता है कि क्या कुछ चल रहा है पूरी उसको, ठीक है, जो भी उनकी बिल्डिंग वगैरह होती है या फिर जो एरिया उनको दिया होता है सिक्योरिटी गार्ड को, ठीक है, वो चेक करके आना होता है पूरा का पूरा। तो अगर आपके पास लाइसेंस है तो भाई आपके काम की जो है ना अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी आपके पास बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके भाई आते ही अपना लाइसेंस जो है ना बनवा लो, ठीक है, इससे बेनिफिट होगा आपका। दूसरा बेनिफिट क्या होगा भाई, इनकेस आप कभी सोच रहे हो गाड़ी, तो ऑब्वियसली भाई आप लोगों ही कनाडा में आके बिना गाड़ी के यहाँ पे आप रह ही नहीं सकते, ठीक है। मे भी अगर आप इनिशियली स्टार्टिंग फेज में नहीं ले रहे, ठीक है, 1 महीने 2 महीने 1 साल नहीं ले रहे, कभी ना कभी तो लोगे, दूसरे साल तो लोगे ही भाई, ठीक है। तो उससे बेनिफिट क्या होगा, अगर जितना जल्दी आप लाइसेंस अपना बनवा लोगे भाई, तो उसके बाद जो यहाँ पे कनाडा में क्या होता है, आपको एक इंश्योरेंस पे करना होता है यहाँ पे गाड़ी का आपका, ठीक है, जो कि मंथली होता है, ठीक है। और जैसे कि इंडिया में तो आप साल में एक बार देते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है कि आपको हर महीने आपका जो है इंश्योरेंस पे करना होता है, ठीक है, गाड़ी के लिए। तो उसमें क्या होगा, अगर आपके पास G लाइसेंस है, और G लाइसेंस भी ये है कि जितना आपका पुराना होता जाएगा लाइसेंस, उतना ही आपका लाइसेंस जो इंश्योरेंस की जो वैल्यू है, ठीक है, उसका जो कीमत है भाई वो कम होती जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर आपको अभी
$600 जो है हर महीने पे कर रहे हो आप इंश्योरेंस के, तो आपके पास जी लाइसेंस पुराना होता गया, जैसे कि 1 साल 2 साल जितना आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा लाइसेंस के ऊपर, उतनी ही वो वैल्यू कम होती जाएगी, जैसे कि 400 300, ठीक है, ऐसे करके वो कम हो जाएगी भाई। तो इससे आपका बेनिफिट होगा जितना जल्दी हो सके लाइसेंस बनवाने का, ये फ़ायदे हैं भाई, ठीक है। और किसी भाई को अगर कुछ भी जैसे कि पूछना हो या फिर PDF चाहिए हो पढ़ने के लिए, जी की तैयारी करनी है, कोई इंडिया बैठा है सोच रहा कि मैं कनाडा जाऊँगा, ठीक है, जाते ही मैं टेस्ट दूंगा, मुझे अपनी PDF देखनी है, पढ़ना है मुझे कुछ भी, या फिर जो ऑलरेडी कनाडा में है उनको भी कहीं से PDF नहीं मिल रही है, वैसे तो मिल जाती है भाई कहीं ना कहीं से, यार दोस्त ने किसी ना किसी ने दिया ही होता है, ठीक है। इनकेस फिर भी किसी को ज़रूरत हो कुछ भी हो, मुझे भाई डायरेक्टली मेरा इंस्टाग्राम हैंडल का जो है लिंक मैं डाल रहा हूँ अपने हर वीडियो में डालता हूँ, ठीक है, तो वहाँ से मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो भाई, मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है। और कुछ भी अगर पूछना हो भाई जो है टेस्ट से रिलेटेड, कैसे क्लासेस बुक होती है, क्या कुछ होता है, हाँ एक मोटा मोटा मैं एक्सपेंसेस और बता देता हूँ भाई कितना खर्चा आता है, ठीक है। तो अभी जैसे कि मान लो मैंने अभी अपना जीवन दिया है, तो जीवन का मेरा टोटल खर्चा आया है, जीवन देने का जो था वो मेरा खर्चा था 106 मेरी फ़ीस गई थी भाई, ठीक है। उसके अलावा 91 जो मैंने दिया था वो दिया था मैंने अपना जी के लिए, जी की जो फीस थी वो रोड टेस्ट यानी कि जो मैं अभी दूंगा, तो दोनों का मिला के 197 समथिंग 200 के आसपास हो गया भाई टोटल, ठीक है। तो रफली इतना तो होगा ही होगा। इसके अलावा आपको भाई यहाँ पे क्लासेस लेनी पड़ेंगी ड्राइविंग की, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है इंडिया में चीज़ अलग है, यहाँ पे चीज़ अलग है, ठीक है। क्योंकि इंडिया में गाड़ी का स्टीयरिंग दूसरी तरफ होता है, यहाँ दूसरी तरफ होता है, वहाँ पे रोड पे आप जो है लेफ्ट साइड ड्राइव करते हो, यहाँ पे राइट साइड ड्राइव करते हो, काफ़ी चीज़ें जो है ना अलग है भाई, ठीक है। दूसरा हम काफ़ी चीज़ें इग्नोर करते हैं, जैसे कि प्रॉपर हमने इंडिकेटर नहीं दिया, ठीक है, यू टर्न ले रहे हैं तो किसी को यानी कि कुछ सिग्नल ही नहीं दिया हमने, ठीक है, ऐसे ही हाथ करके निकल रहे हैं, ठीक है, या फिर गाड़ी को अपनी मर्जी से ड्राइव कर रहे हैं, इधर उधर चेक करके नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम सब कुछ ठीक भी कर रहे हैं, फिर भी अगर हमने प्रॉपरली देख नहीं रहे ना, उनका रूल्स को फॉलो नहीं करे, तो हमें टेस्ट में फेल कर देते हैं भाई। तो उसके लिए कम से कम आपको क्लासेस लगानी जरूरी है भाई, ताकि आप एक बार रोड पर ड्राइव करके आओ तो आपको आइडिया हो जाए कि गाड़ी चलानी कैसी है, ठीक है। और यहाँ पे फेल बहुत करते हैं भाई टेस्ट में, ठीक है। तो इसलिए अपना है ना क्लासेस लेनी पड़ेगी, तो उसका भी आपका खर्चा ऐड ऑन कर लो भाई, पहले से ही होगा। क्योंकि अभी मैं खुद बताऊँ भाई, मैंने सोचा था कि मेरा 150-200 तक हो जाएगा, बट 280 मेरी फीस जा रही है, एग्जैक्टली बता रहा हूँ अमाउंट, ठीक है। तो 300 ये मान को चलो, 280 मान लो, चलो यार 280 200 480 500 ही हो गया मोटा मोटा भाई, अगर फर्स्ट गो में आप कर लेते हो तो, अगर एक बार में ही पास कर लेते हो तो, ठीक है। तो ये भी 30,000 यानी कि 30,000 जो फीस है आपके अकेले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की है भाई कनाडा में, ठीक है। इतना ज़्यादा यानी कि एक्सपेंसिव है भाई यहाँ पे, ठीक है। बंदा जब तक जॉब नहीं करता तब तक तो भाई 30,000 हमें इंडिया से ही मंगवाने हैं, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा होते हैं भाई 30,000 एक लाइसेंस के लिए देने। और उससे भी ये नहीं कि हमारे पास कोई गाड़ी है, हमें गाड़ी ड्राइव करनी है, अभी हमें अर्जेंट है, फिर भी भाई हमें जॉब के ऑप्शन बढ़ जाते हैं, इसलिए हमें ज़रूरी होती है ये चीज़ें, ठीक है। इसलिए बनवानी तो पड़ेंगी भाई आपको, आज नहीं तो कल बनवानी पड़ेंगी, ठीक है। खर्चा आपका होगा ही, तो जितना पहले कर लोगे उससे आपका बेनिफिट होगा आगे जाके, ठीक है। ये चीज़ है भाई। तो यही था भाई वीडियो में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, जो जितनी डिटेल्स थी टेस्ट से रिलेटेड वो मैंने शेयर कर दी है। इसके अलावा जी का जब मैं रोड टेस्ट दे के आऊँगा, उसमें जो कुछ टिप्स होंगी या फिर कुछ ऐसा होगा जो मुझे बताने लायक होगा, तो मैं एक अलग वीडियो बना के वो भी डाल दूँगा, ठीक है। तो भाई वीडियो जैसा भी लगे यार प्लीज़ जो है ना आप कमेंट करके ज़रूर बताओ भाई कैसी वीडियो लग रही है, कुछ इन्फॉर्मेटिव लग रही है, नहीं लग रही है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल भी रही है कि नहीं मिल रही है, ठीक है, या फिर जैसा भी लग रहा है भाई, ठीक है। तो चलो भाई, और एक इस वीडियो को हो सके तो यार शेयर करना अपने दोस्तों को, जो भी कनाडा आने का प्लान कर रहा है या फिर कनाडा में ऑलरेडी है, जिसको भी लाइसेंस अप्लाई करना है या कुछ भी, ताकि उसके काम आ सके चीज़ें भाई। क्या पता मैं उसकी कुछ हेल्प कर पाऊँ या ना भी कर पाऊँ, तो भी ब्रो कर देना शेयर, क्या जा रहा है तुम्हारा शेयर करने में, ठीक है। तो चलो भाई इतना ही था वीडियो में। बाकी अगर तुम्हें पार्क दिखाने का मन तो है मेरा, पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी भाई, क्योंकि मौसम देखो बहुत बढ़िया हो रखा है मौसम यहाँ का, बारिश हुई थी, अभी बारिश हो गई, काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है, ठीक है। तो मैं पार्क में बैठ गया, मैं यार वीडियो बनाता हूँ भाई, कई दिन हो गए मुझे वीडियो अपलोड किए भी, पहले वीडियो अपलोड कर भी दी थी मैंने, सेम वीडियो अपलोड कर दी थी भाई, बट उसमें वॉइस का इशू आ रहा था, इसलिए मुझे पूरी वीडियो दोबारा ही बनानी पड़ी, ठीक है। वो मैं एडिट भी करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, बट उसमें वॉइस इंक्रीज़ हुई नहीं भाई, ठीक है। बट मैं ये नहीं चाह रहा कि यार अगर तुम मतलब देख रहे हो भाई वीडियो को और बाद में कमेंट कर रहे हो कि वॉइस नहीं आ रही राहुल यार, सुन नहीं रहा ठीक से, ये नहीं, तो यार मुझे भी ये लगता है कि भाई कोई वीडियो मेरी देख भी रहा है, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि मेरी फैमिली तो चलो भाई कुछ ना कुछ एडजस्ट करके देखेगी, चाहे ईयरफोन लगाए कुछ लगाए, आप तो ऐसा नहीं है भाई, आपको मैं ये नहीं बोल सकता कि ईयरफोन लगा के देख लो, अगर नहीं सुन रही तो मैं क्या करूँ ये वो, ठीक है। तो ये है कि भाई अगर आपको नहीं सुन रही तो मैंने उसके लिए दोबारा से ही पूरी वीडियो बनाई है भाई, ठीक है, ताकि तुम्हें आवाज़ प्रॉपर सुने इस बार, ठीक है। तो उसके तो भाई लाइक कर देना भाई, बहुत मेहनत लगी है, पार्क में आया भी हूँ बस पकड़ के, ठीक है, बैठा भी हूँ। अबे यार डॉगी जूम हो जा, जूम नहीं हो रहा यार, अंग्रेज़ भैया से ही घूमते रहते हैं यहाँ पे इनमें पार्क में, ठीक है। दोपहर का टाइम हो रखा है, दिन हो सुबह हो दोपहर हो रात हो, कभी भी आ जाओ भाई, ये यहीं पे घूमते मिलेंगे, ठीक है। इनका यही काम है, खाया पिया पार्क में घूमने मज़े लेते रहते हैं भाई, ये इनकी लाइफ चिल है ब्रो, ठीक है। हमारी है बस टेंशन हो रही लाइफ। तो चलो ठीक है दोस्तों, इतना ही था भाई आज की वीडियो में, जैसी भी लगे यार बताना वीडियो, ठीक है। बाय बाय।